आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज की स्टोरी है द वाइज बिरबल, मीन्स बुद्धिमान बिरबल। वाइज का मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान, चतुर या चालाक आप जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिरबल एक बहुत ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को कैसे आसानी से सॉल्व कर देता है ना। दो पड़ोसी राम और श्याम, उनके बीच में झगड़ा होता रहता है एक टॉपिक को लेकर के, और कितनी चालाकी से बिरबल उसको सॉल्व करता है, इस स्टोरी में हमें सीखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसकी एंडिंग बहुत ही कमाल की, तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। और मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ आपको ट्रांसलेशन कराना ही नहीं है, हम रीड कैसे करना है वर्ड्स को वो सीखेंगे, ट्रांसलेशन तो सीखेंगे ही, न्यू न्यू हार्ड वर्ड सीखेंगे, और ग्रामर, आपको ग्रामर सीखने को मिलेगी। एक्टिव वॉइस से, पैसिव वॉइस से, कौन सा टेंस है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कैसे इस्तेमाल करना है, बिटवीन का, अमंग का, जो भी चीज़ें यहाँ पर आती जाएंगी, है ना। और स्ट्रक्चर पे मेन फोकस रहने वाला है, कैसे आप इन स्ट्रक्चर्स को अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की ये बेस्ट क्लास होने वाली। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वंस मीन्स एक बार। देखो एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैंने नीचे लिखा हुआ है। क्या हुआ एक बार? क्या हुआ? बिरबल्स नेबर्स। बिरबल्स मतलब देखो एपोस्ट्रॉफ एस जब लग जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है? बिरबल के। देखो का, के, की वाला सेंस आता है एपोस्ट्रॉफ एस के साथ। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ? बिरबल के नेबर्स। देखो नेबर्स प्लूरल है, नेबर यानी पड़ोसी, नेबर्स यानी पड़ोसियों की बात हो रही है, यहाँ पर दो लोग हैं। एक बार बिरबल के जो पड़ोसी थे नेबर्स, राम एंड श्याम। कौन थे वो पड़ोसी? राम और श्याम। ये दो पड़ोसियों की बात हो रही, इसलिए यहां पर नेबर्स बोला है, प्लूरल फॉर्म लगी हुई है। उन्होंने क्या किया? वर फाइटिंग, ये वर्ब है मेरी, है ना। वॉज लगता है सिंगुलर के साथ, यहां दो लोगों की बात हो रही है, राम एंड श्याम, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर लगाते हैं। इसको हमें वर पढ़ना है ना, वेयर पढ़ते हैं कई लोग, वर पढ़ते हैं इसको। ठीक है, सही शब्द क्या है? वर। ओके, वर फाइटिंग। कौन सा टेंस है? वर फाइटिंग। वर्ब के वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। इसका हिंदी मीनिंग कैसे निकलता है? था, थे, थी, रहा था, रहे थे, रही थी, इस टाइप से, है ना। तो वर फाइटिंग मीन्स लड़ रहे थे। वंस एक बार, बिरबल्स नेबर्स, बिरबल के पड़ोसी राम एंड श्याम क्या कर रहे थे? वर फाइटिंग, लड़ रहे थे। विद ईच अदर। विद मतलब होता है से, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से या आपस में। जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो उसको बोलते हैं ईच अदर, लगाते हैं एक दूसरे से आपस में, इस सेंस के लिए। ठीक है ना, तो दोनों पड़ोसी आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। तब क्या हुआ? ही वेंट, वह गया। कौन गया? बिरबल। बिरबल के पड़ोसी आपस में लड़ रहे थे, तो बिरबल गया। कहां गया? ही वेंट। कहां गया? टू लगा के लिखा है, टू देम यानी उनके पास, या उन तक, उनके पास गया। देखो गो यानी क्या होता है? जाना, उसी की पास्ट फॉर्म है वेंट, मतलब गया या गए, है ना। गया, खाया, पिया, उठा, नहाया, जगा, है ना, खेला, इस टाइप का सेंस कब आता है? जब वर्ब की पास्ट फॉर्म लगाते हैं हम, है ना। तो ये पास्ट फॉर्म है गो की, पास्ट फॉर्म वेंट। और जब भी आप कहीं जाते हैं ना, तो इसके साथ गो या वेंट, इस वर्ब के साथ आप टू लगा के जरूर लिखना है अपने डेस्टिनेशन को। जहां आप जा रहे हैं उस जगह का नाम लिखने से पहले आपको टू लगाना है। और किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं तब भी आपको टू लगाकर ही लिखना है। जैसे मैं बोलूं वह मुंबई गया, तो कैसे लिखेंगे? ही वेंट टू मुंबई। और वो अगर किसी के पास गया, तो जैसे मैं बोलूं वो राहुल के पास गया, ही वेंट टू राहुल, ऐसा यहां राहुल लिख देना। वो मेरे पास, वो तू उसके पास गया, ही वेंट टू हिम। कोई लड़का है तो हिम, और कोई लड़की है, मैंने बोला वह उसके पास गया, तो ही वेंट टू हर। तो इस टाइप से। अब यहां पर दो लोगों के पास गया, तो ही वेंट टू देम। दे की ये कौन सा है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, देम, है ना। वह उनके पास गया, कौन? बिरबल। तो ही वेंट टू देम एंड आस्क्ड, और पूछा। आस्क यानी पूछना, उसी की पास्ट फॉर्म है आस्क्ड, पूछा। क्या पूछा? अब बिरबल ने क्या पूछा? राम और श्याम आपस में लड़ रहे थे, ही वेंट टू देम, तो उनके पास गया, एंड आस्क्ड, और पूछा राम और श्याम को। क्या पूछा? ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो बात लिखी हुई है इतनी। क्या बोला? व्हाई आर यू फाइटिंग लाइक वाइल्ड रोस्टर्स। व्हाई मतलब क्यों। देखो कौन सा टेंस है यहां पर, समझना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाई, है ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो इंट्रोगेशन का मार्क भी लगा हुआ है यहां पर, देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क का स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाई, वेयर, हाउ, इस टाइप के जो डब्ल्यू क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड है वो पहले लिखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब को फिर लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं,
और ये मेन वर्ब को फिर बाद में लिख देते हैं, यही रूल है। वाई आर यू फाइटिंग मतलब तुम क्यों लड़ रहे हो, लाइक यानी के जैसे, किसके जैसे, लाइक वाइल्ड रोस्टर्स मतलब जंगली मुर्गों के जैसे, वाइल्ड यानी जंगली, रोस्टर्स मुर्गों, जंगली मुर्गों के जैसे क्यों लड़ रहे हो, ऐसा बिरबल ने पूछा। राम और श्याम के पास गया और उन्हें पूछा। When they heard बिरबल, when मतलब जब, दे यानी उन्होंने, राम और श्याम ने, हियर यानी होता है सुनना, उसी की पास्ट फॉर्म है हर्ड यानी कि सुना, है ना। जब उन्होंने सुना किसको, बिरबल को, जब उन्होंने बिरबल को सुना, जब बिरबल ने कहा ना तुम क्यों लड़ रहे हो जंगली मुर्गों के जैसे, जब उन्होंने सुना राम और सामने बिरबल को, तो क्या हुआ, दे यानी उन्होंने, स्टॉप्ड उन्होंने बंद कर दिया, स्टॉप STOP, स्टॉप मतलब होता है बंद कर देना, तो उसी की पास्ट फॉर्म है स्टॉप्ड, उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने रोक दिया क्या, फाइटिंग मतलब लड़ना, उन्होंने लड़ना बंद कर दिया, ठीक है, जैसे उन्होंने सुना है ना बिरबल को, तो फिर क्या हुआ, दे ऑल स्टूड, देखो स्टैंड का मतलब क्या होता है, स्टैंड अप बोलते हैं ना, यानी होता है खड़े हो जाना, है ना, स्टैंड यानी खड़े हो जाना, उसी की पास्ट फॉर्म है स्टूड, खड़े हो गए। दे ऑल स्टूड, वे सभी, क्यों दे ऑल, वे सभी कौन कौन, राम श्याम और बिरबल, ये इन तीनों को बोला है, दे ऑल वे सभी, स्टूड मतलब खड़े हो गए, कहां खड़े हुए, अंडर अ मैंगो ट्री, देखो अंडर यानी होता है नीचे, किसी पेड़ के नीचे जब खड़े होते हैं ना तो अंडर लगाते हैं ना, अंडर अ यानी एक, मैंगो ट्री यानी आम के पेड़, एक आम के पेड़ के नीचे वो तीनों के तीनों क्या हो गए, खड़े हो गए। श्याम सेड, श्याम ने कहा, अब श्याम क्या शिकायत कर रहा है बिरबल के पास, राम और श्याम झगड़ा कर रहे थे, अब श्याम क्या बता रहा है बिरबल को, देखो क्या बोल रहा है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये बात लिखी गई है ना, अगला इन्वर्टेड कॉमा कहाँ है, आगे होगा ना, अगली स्लाइड में होगा, यहां तक बोला गया है, तो ठीक है। श्याम ने क्या कहा, यहां पर लगेगा इन्वर्टेड कॉमा, या लगानी है एक्चुअली, यहां तक बोला है, ठीक है। श्याम ने क्या कहा, बिरबल लुक, देखो, जब भी आप किसी को ऑर्डर देते हो ना कुछ करो करने के लिए, तो आप वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हो, है ना, जैसे मैं बोलूं वहां जाओ, तो आप क्या बोलोगे, गो देयर, ये बेस फॉर्म लगाया कि नहीं आपने, वेंट तो नहीं लगा दिया, है ना। जैसे मैं बोलूं खड़े हो जाओ, तो आपने स्टैंड अप, मैंने बोला खिड़की बंद कर दो या दरवाजा बंद कर दो, तो मैं क्या बोलता हूं, क्लोज द डोर, है ना, खिड़की खोल दो तो हम क्या बोलते हैं, ओपन द विंडो। तो जब भी आप किसी को ऑर्डर देते तो वर्ब की बेस फॉर्म लगाकर ही देते हैं कि नहीं, है ना। तो वैसे ही यहां पर हुआ, इस रूल को याद रखना, ऑर्डर दिया जा रहा है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस जहां ऑर्डर देते हैं, तो बिरबल को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लुक, देखो, क्या देखो, और जब कहीं देखने की बात होती तो एट लगाकर लिखना है, कहां देखना है। जैसे मैं बोलूं मेरी तरफ देखो, किसी को ऑर्डर दे रहा हूं मेरी तरफ देखो, तो मैं कैसे बोलूंगा, लुक एट मी, है ना, लुक एट मी। वैसे ही इस पेड़ की तरफ देखो, बिरबल क्या, श्याम क्या कह रहा है, बिरबल लुक, देखो, एट लगाकर लिखना, किसको देखना, एट दिस मैंगो ट्री, इस आम के पेड़ को, जिस आम के पेड़ के नीचे वो तीनों खड़े हैं, वहीं पर श्याम शिकायत कर रहा है बिरबल से, क्या बोल रहा है, बिरबल लुक एट, देखो, एट दिस मैंगो ट्री, इस आम के पेड़ को देखो। आई हैव ब्रॉट अप दिस ट्री विद माई लव एंड हार्ड वर्क। देखो आप बोलोगे सर ब्रॉट अप का मतलब क्या है, देखो ब्रिंग अप सुने, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी को पाल पोस के बड़ा करना, ब्रिंग अप, है ना, उसी की थर्ड फॉर्म लगी ब्रॉट अप, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना। तो आई हैव ब्रॉट अप मतलब मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, आई हैव ब्रॉट अप मैंने बड़ा किया है, कैसे, पालन पोषण करके, है ना। आई हैव ब्रॉट अप किसको बड़ा किया है, दिस ट्री, इस पेड़ को, वो आम के पेड़ के नीचे खड़े हैं, बोलता है इस आम के पेड़ को देखो, आई हैव ब्रॉट अप दिस ट्री, मैंने बड़ा किया है, पाल पोस किया है, दिस ट्री, इस पेड़ को, किससे, विद यानी से, किससे, विद माई लव, मेरे प्यार, एंड और हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत से, मेरे प्यार और कड़ी मेहनत से मैंने क्या किया है, इस पेड़ को पाल पोस के बड़ा किया है। नाउ अब राम इज फाइटिंग, राम लड़ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, राम इज फाइटिंग, राम लड़ रहा है, विद मी मतलब मुझसे, विद यानी से, किससे, मी यानी मुझसे लड़ रहा है राम, ओवर द राइप मैंगोज, ओवर का मतलब, ओवर क्यों लगा रहे हैं यहां पर, किसी मुद्दे पर जब आप लड़ रहे हैं किसी बात पर तो ओवर लगा के लिखते हैं, ओवर द राइप मैंगोज मतलब पके हुए आमों को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर जब आप लड़ रहे हैं तो ओवर लगा के लिखते हैं ना, है ना, ओवर द राइप मैंगोज मतलब इन पके हुए आमों को लेकर अब वो मुझसे लड़ रहा है, भाई ये पके हुए आम जो इस पेड़ के वो मेरे हैं, कोई बोल रहा है नहीं मेरे हैं, तो ये श्याम शिकायत कर रहा है बिरबल से, है ना।
कि मैंने क्या किया है, इस पेड़ को देखो, मैंने इसे अपने प्यार और कड़ी मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया है। नाउ राम इज फाइटिंग विद मी, अब राम मुझसे लड़ रहा है ओवर द राइप मैंगोस, पकी हुई आमों को लेकर। वो कह रहा है कि सारे आम मेरे ही हैं करके, है ना, इस टाइप से। फिर क्या हुआ, अब श्याम ने तो शिकायत कर दिया बिरबल से, अब राम की बारी है। राम देन सेड, राम ने फिर कहा, इसके बाद राम ने कहा, क्या कहा, देखो इन्वर्टेड कॉमा यहां से लेके यहां तक कहा, बिरबल श्याम इज टेलिंग अ लाई। श्याम, टेल मतलब कहना या बताना किसी को, इज टेलिंग मतलब बता रहा है, क्या बता रहा है, अ लाई मतलब एक झूठ। राम एक झूठ बता रहा है या राम झूठ कह रहा है। जब भी आप झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ बोलने को क्या बोलते हैं, टेल अ लाई। जैसे मैं बोलूं झूठ मत बोलो, तो कैसे बोलूंगा, डोंट टेल अ लाई। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट टेल अ लाई, है ना। जैसे मैं बोलूं तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, व्हाई आर यू टेलिंग अ लाई, इस टाइप से श्याम इज टेलिंग अ लाई, श्याम झूठ बता रहा है या झूठ बोल रहा है। बिरबल को बता रहे हैं, बिरबल श्याम इज टेलिंग अ लाई, श्याम झूठ बोल रहा है। दिस मैंगो ट्री हैज ऑलवेज बीन माइन, ये जो मैंगो ट्री है, हैज ऑलवेज बीन मतलब हमेशा से रहा है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन है। बी का मतलब होता है होना, है ना, बी का मतलब क्या होता है, होना। वैसे ही थर्ड फॉर्म है बीन मतलब है, हैज बीन मतलब हैज ऑलवेज बीन, ऑलवेज हमेशा से रहा है या हमेशा से है, ये मतलब होता है ना। दिस मैंगो ट्री हैज ऑलवेज बीन, ये हमेशा से है या हमेशा से रहा है, माइन यानी कि मेरा। अब आप बोलोगे सर मेरे के लिए माई लगता है ना, माइन क्यों, देखो सेंटेंस तो ऐसा होना चाहिए, दिस मैंगो ट्री हैज ऑलवेज बीन माई मैंगो ट्री, माई मैंगो ट्री, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब माई के साथ जब ये मैंगो ट्री है, जो ऑलरेडी इसका जिक्र हो चुका है पहले ही मैंगो ट्री करके, तो फिर से इस नाउन को रिपीट ना करना पड़े। और साथ में अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, माई हो गया, हिस हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, इस टाइप से, तो दोनों को मिला के हम ये चीज लिख देते हैं माइन। और इसका मतलब ये क्या, पजेसिव प्रोनाउन होता है। इसमें माई मैंगो ट्री को आप डायरेक्ट माइन लिख सकते हो, समझ गए, है ना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने वाला है। जैसे मैं बोलूं दिस बैग इज योर्स, दिस बैग इज योर्स and that one is mine। ये सेंटेंस का मतलब समझ में आया, पूरा सही सेंटेंस है। दिस बैग इज योर्स, ये बैग इज यानी है क्या, योर्स का मतलब है योर बैग, तो योर बैग क्यों लिखूं, बैग का जिक्र तो पहले हो गया इसलिए योर्स लिख दिया। दिस बैग इज योर्स मतलब ये बैग तुम्हारा है। एंड दैट वन, दैट मतलब वो, वन मतलब वाला, वो वाला, या दैट बैग क्यों नहीं बोला, वन क्यों बोल दिया, फिर से प्रोनाउन यूज कर लिया मैंने, बार बार बैग क्यों लिखूं, है ना। दैट वन इज माइन मतलब वो मेरा वाला है, माई बैग, यहां माइन का मतलब है माई बैग। तो देखो माइन क्यों लिखा कि बैग ना लिखना पड़े, वन क्यों लिखा यहां पर फिर बैग ना लिखना पड़े, योर्स क्यों लिखा फिर से योर बैग ना लिखना पड़े, क्योंकि बैग का की बात हो रही सबको पता है। तो इस टाइप से हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। दिस बैग इज योर्स, ये बैग तुम्हारा है, एंड दैट वन और वो वाला इज माइन मतलब मेरा है। तो इस टाइप से यहां पर सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ओके। तो दिस मैंगो ट्री हैज ऑलवेज बीन माइन, ये पेड़ हमेशा से मेरा है और मेरा रहा है बोल सकते हैं। आई एम, मैं हूं, क्या हूं, द रियल ओनर ऑफ इट्स फ्रूट नाउ। आई एम, मैं हूं, क्या हूं, द रियल ओनर मतलब असली मालिक, ऑफ यानी का, किसका, इट्स यानी इसके, फ्रूट यानी फलों का, इसके फलों का मैं असली मालिक हूं। नाउ यानी अब मैं इसके फलों का असली मालिक हूं, है ना। ऐसा कौन बोला है, राम कह रहा है बिरबल से, है ना, कि ये पेड़ तो हमेशा से मेरा रहा है, तो इसके फलों का असली मालिक, हकदार मैं ही हूं, ठीक है। तो बिरबल वॉज इन अ डायलमा, बिरबल था, इन यानी में, अ यानी एक, डायलमा का मतलब होता है दुविधा या धर्म संकट, है ना। बिरबल दुविधा में था, धर्म संकट में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सही है, राम सही है कि श्याम सही है करके, है ना। तब क्या हुआ, ही फेल्ट, देखो फील का मतलब होता है महसूस करना या लगना, मुझे ऐसा लगता है ना, वैसे ही फेल्ट उसे लगा, उसे महसूस हुआ, क्या, बोथ ऑफ देम, बोथ यानी दोनों, ऑफ यानी में से, ऑफ मतलब सिलेक्शन, छांटने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहां ऑफ का इस्तेमाल किया गया है का वाले सेंस के लिए, और यहां ऑफ का सेंस है में से। यहां पोजेशन बना रहा है, ऑनर ऑफ, मालिक, ऑफ यानी का, किसका मालिक, इट्स फ्रूट, ये अलग सेंस है। यहां ऑफ का मतलब है छांटना, सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया है ना।
देम यानी उनमें से, उसे लगा कि उनमें से, उनमें मतलब देम का मतलब क्या है, देम इस दो लोगों को रिफर कर रहा है, दो लोग राम और श्याम को बता रहा है, और दो में से जब दोनों के दोनों को जब आप छांटते हैं तब आप बोथ का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। अगर यहाँ देम का मतलब होता है 3-4 लड़के हैं, समझो, समझना एक बात को, ही फेल्ट उसे लगा, फील की पास्ट फॉर्म क्या लगा, बोथ ऑफ देम यानी उनमें से दोनों ही, स्पोक यानी कहा, उनमें से दोनों ने ही कहा, स्पीक यानी क्या होता है, कहना, उसी की पास्ट फॉर्म है स्पोक मतलब कहा। ही फेल्ट बोथ ऑफ देम कि दोनों, उनमें से दोनों ने कहा, क्या कहा, द ट्रूथ यानी सच। उन्हें लगा कि उनमें से दोनों ने मतलब राम और श्याम में से उन दोनों के दोनों ने ही क्या कहा है, सच कहा, ऐसा उसे लगा। अगर ये देम का मतलब होता है 4-5 लोग हैं, मान लो देम मतलब कोई 5 लोग हैं और मुझे बोलना है कि 5 में से 2 लोगों ने सच कहा, तब कैसे बोलते, हम ऐसे बोलते 2 ऑफ, 2 यानी 2, ऑफ यानी में से, किस में से, 2 ऑफ 5, 2 ऑफ देम, 5 नहीं 2 ऑफ देम स्पोक द ट्रूथ। समझो इस बात को, 2 ऑफ देम। अब ये देम का मतलब 2 नहीं है, 2 लोग की बात नहीं है, ये 2 से ज्यादा लोग हैं, 3, 4, 5 हो सकते हैं, उनमें से मैं बोल रहा हूं उन 5-6 लोगों में से 2 जो थे ना, 2 उन्होंने सच कहा, तब मैं 2 लिखूंगा। और अभी देम का मतलब है 2 ही लोग, कितने लोग हैं, 2 ही लोग हैं और दोनों ने ही सच कहा, 2 में से दोनों को ही छांटना है, तब यहां 2 नहीं लिखूंगा, अब मैं यहां लिखता बोथ, बोथ ऑफ देम स्पोक द ट्रूथ, मतलब बोलने वाले 2 ही लोग हैं और दोनों के दोनों ने ही सच कहा, तब बोथ लगाते हैं। तो बोथ का सेंस समझ में आ गया, 2 में से जब दोनों के दोनों को ही छांटना हो तब बोथ का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए, ओके। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रिपीट करके आप वीडियो को देख लीजिए, ओके। ही फेल्ट उसे लगा बोथ ऑफ देम उनमें से दोनों ने ही स्पोक द ट्रूथ सच कहा है, हावेवर हालांकि देयर कैन ओनली बी वन ऑनर। अब आप बोलोगे सर देयर का क्या इस्तेमाल है, पहले इसका मीनिंग समझा देता हूं। देयर कैन बी मतलब हो सकता है, ओनली यानी केवल, केवल हो सकता है, क्या हो सकता है, केवल, वन ऑनर मतलब एक मालिक, केवल एक ही मालिक हो सकता है। हालांकि देयर कैन ओनली बी वन ऑनर, केवल एक ही मालिक हो सकता है। अब यहां देयर का इस्तेमाल समझो, जैसे मुझे बोलना है एक राजा था, तो अब आप बोलोगे सर एक राजा ये मेरा सब्जेक्ट है और ये था ये मेरी वर्ब है, तो ऐसा लिख देते हैं ना, अ किंग वॉज। सेंटेंस सही है क्या, सेंटेंस अधूरा नहीं लग रहा है, यह सब्जेक्ट और ये वर्ब है, वर्ब पे सीधे खत्म हो गया, आगे कुछ है नहीं, अधूरा सा लगता है। इसलिए इस टाइप के सेंटेंस को जब हम बनाते हैं ना, तो ये जो मेन सब्जेक्ट अ किंग, इसको वर्ब के बाद लिखते हैं और मेन सब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखते हैं और एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाते हैं देयर के रूप में। तो एक राजा था को मैं क्या लिखूंगा पता है, ऐसे लिखूंगा, देखना ध्यान से देखना वीडियो आपको। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, मैंने वॉज क्यों लगाया, वर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट ये है अ किंग, एक राजा, इसके हिसाब से वर्ब लगती है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। वैसे यहां पर बोला है केवल हो सकता है क्या, एक मालिक, केवल एक ही मालिक हो सकता है। तो आप बोलोगे सर इसको ऐसा नहीं बना सकते क्या, ऐसा नहीं बना सकते क्या, ओनली वन ऑनर कैन बी, ओनली वन ऑनर केवल एक मालिक, कैन बी मतलब हो सकता है। अब ये वर्ब पे ही खत्म हो गया, आगे कुछ है नहीं ऑब्जेक्टिव पोर्शन में, तो थोड़ा सा अधूरा सा फील देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये वन ऑनर को लास्ट में लिखते हैं, कैन बी के बाद, वर्ब के बाद, और शुरू में हम देयर से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, तो सब्जेक्ट हम देयर बना लेते हैं। तो देयर कैन ओनली बी वन ऑनर, ये स्ट्रक्चर इसका। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप रिपीट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ही फेल्ट बोथ ऑफ देम स्पोक द ट्रूथ, उनसे लगा कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ने ही सच कहा है ना, कहा, ऐसा उसे लगा। हावेवर हालांकि देयर कैन ओनली बी वन ऑनर, केवल एक ही मालिक हो सकता है। ही देन उसे फिर हैड मतलब आया, एन आइडिया मतलब एक विचार, उसे फिर एक आइडिया आया, एक विचार आया। अगर मुझे बोले मेरे पास एक आइडिया है, तब हम हैव लगाते हैं, हैव मतलब आइडिया है, और विचार आया है ना, आया वाला सेंस आ रहा है, इसलिए हमने हैड लगा दिया। ही देन हैड एन आइडिया, उसे फिर एक विचार आया, किसको, बिरबल को, किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तब बिरबल ने कहा, देखो बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, क्या कहा, आई थिंक मुझे लगता है, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात है वो, आई थिंक मुझे लगता है, बोथ ऑफ यू, बोथ क्यों लगाया,
यू मतलब तुम में से दो लोग हैं, दो में से दोनों के दोनों को छाटा जा रहा है, इसलिए बोथ लगाया है ना। बोथ ऑफ यू मतलब तुम में से दोनों ही, आर मतलब हो क्या हो, दी ऑनर्स मतलब मालिक, तुम में से दोनों ही मालिक हो, ऐसा बिरबल कह रहे हैं। आई थिंक, मुझे लगता है बोथ ऑफ यू आर द ऑनर्स, तुम में से दोनों ही मालिक हो। प्लक मतलब तोड़ लो, प्लक का मतलब होता है तोड़ना। देखो फिर ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी को कुछ करने बोलते हैं ना, ऐसा कर लो वैसा कर लो, खड़े हो जाओ, दरवाजे बंद कर दो, खिड़की खोल दो, तो हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। प्लक मतलब तोड़ लो, क्या तोड़ लो, ऑल द फ्रूट मतलब सारे फलों को। आप बोलोगे सर फ्रूट्स क्यों नहीं लिखा है, देखो फ्रूट्स कब लिखते हैं, जब अलग अलग वेराइटी के बहुत सारे फ्रूट होते हैं तब उसका प्लूरल फ्रूट्स बनता है, और एक ही टाइप के बहुत सारे फल है तो आप इसी को प्लूरल भी मान सकते हो, यही इसका प्लूरल भी होता है, समझ गया। फ्रूट्स लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, प्लक ऑल द फ्रूट, तोड़ लो सारे फलों को, ऑफ मतलब के किसके, द ट्री मतलब पेड़ के सारे फलों को तोड़ लो, एंड डिवाइड, और फिर से ऑर्डर दे रहे हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना, एंड डिवाइड, इसलिए भी वर्ब की बेस फॉर्म लगी है, एंड डिवाइड और बांट लो, है ना, क्या कर लो, बिटवीन यू मतलब अपने बीच में। सर बांट लो, ये यू का मतलब क्या, यू मतलब अपने बीच में या तुम्हारे बीच में, तो ये यू किसको बता रहा है, दो लोग की बात कर रहा है, राम और श्याम की, राम एंड श्याम की बात कर रहा है। तो दो लोगों के बीच में जब कोई चीज बढ़ती तब ही हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, दो से ज्यादा लोग होते तब हम बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करते, सही है। अगर 5-6 लोग हैं और मैं क्या बोलूं, और मैं बोलूं यार राम और श्याम नहीं होते, 5-6 लोग होते मान लो, है ना, दो से ज्यादा लोग होते, 3 4 5, और मैं बोलता प्लक ऑल द फ्रूट, तोड़ लो सारे फलों को, ऑफ द ट्रीज पेड़ के, एंड डिवाइड और बांट लो बिटवीन यू, और यहाँ यू का मतलब होता है मान लो कोई 5 बॉयज है, तब ये बिटवीन नहीं लिखता, फिर मैं क्या लिखता, फिर अमंग लिखता, क्या लिखता, अमंग यू, अमंग यू। तो बिटवीन और अमंग का मतलब समझो, तो अब दो लोगों के बीच में बांटने की बात होती तब बिटवीन, और उससे ज्यादा लोग में कोई चीज बंटने की बात होती तब अमंग का इस्तेमाल करते, AMONG, ठीक है। ओके, तो बिरबल सेट, बिरबल ने क्या कहा, हाँ ये चीज हमने, हाँ बिरबल क्या बोल रहे हैं, मुझे लगता है बोथ ऑफ यू आर द ऑनर्स, तुम दोनों ही मालिक हो, प्लक ऑल द फ्रूट, तोड़ लो सारे फलों को, ऑफ द ट्री पेड़ के, एंड डिवाइड बिटवीन यू, और बीच में बांट लो अपने बीच में, आपस में, दो लोग हैं इसलिए बिटवीन। देन और फिर क्या कर लो, कट, फिर से ऑर्डर दे रहे हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, इसलिए देखो फिर से बेस फॉर्म लगा दिया वर्ब की, है ना। वैसे कट की तीनों फॉर्म कट 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 ऐसी ही होती है ना। देन कट और फिर काट लो, क्या काट लो, द ट्री पेड़ को, एंड डिवाइड और बांट लो, फिर से वर्ब की बेस फॉर्म, द वुड यानी लकड़ी, टू मतलब भी, लकड़ी भी बांट लो, उसके बाद काट लो पेड़ को, लकड़ी को भी बांट लो, ऐसा बिरबल ने कहा, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तब क्या हुआ, राम लाइक्ड, राम को पसंद आया, दिस आइडिया यह विचार, राम को यह आइडिया पसंद आ गया। देखो लाइक क्या नहीं होता है, पसंद करना, कोई चीज पसंद आ जाना, उसी की पास्ट फॉर्म है लाइक्ड। राम को पसंद आया दिस आइडिया यह विचार, बट लेकिन श्याम डिड नॉट, लेकिन श्याम को नहीं। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं, श्याम डिड नॉट लाइक द आइडिया, नहीं, हमें पता है लाइक और आइडिया ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो पूरा रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। तो राम लाइक दिस आइडिया, राम लाइक्ड, राम को पसंद आया ये विचार, बट श्याम डिड नॉट, लेकिन श्याम को नहीं, ठीक है। श्याम को पसंद नहीं आया तो श्याम क्राइड, श्याम चीख पड़ा, वो बेचारे को बहुत दुख हुआ, तो श्याम ने चीखा, क्या बोला, वो क्या कह रहा है, चीखते हुए चिल्लाते हुए, यहां से लेकर के इन्वर्टेड कॉमा यहां तक कह रहा है, क्या कह रहा है, बिरबल, बिरबल, आई कैन नॉट कट माई डियर ट्री, आई कैन नॉट कट, मैं नहीं काट सकता, माई मेरे या अपने, डियर यानी प्रिय, ट्री यानी पेड़ को, मैं अपने प्रिय पेड़ को नहीं काट सकता, इनटू पीसेस मतलब टुकड़ों में, टुकड़ों में नहीं काट सकता, बांट नहीं सकता टुकड़ों में। राम कैन कीप द ट्री, राम रख सकता है, कीप यानी रखना, राम कैन कीप, राम रख सकता है, द ट्री यानी पेड़, राम इस पेड़ को रख सकता है, ऐसा श्याम कह रहा है। बिरबल देन स्माइल्ड, बिरबल ने फिर मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, क्या कहा, ये देखो बिरबल अब फिर से क्या कह रहे हैं, देखो इसके पहले श्याम ने कहा था चिल्लाते हुए कुछ, अब बिरबल क्या कह रहे हैं, श्याम, श्याम दिस इज, यह है, योर ट्री, तुम्हारा पेड़, ये तुम्हारा पेड़ है, यू कैन नॉट सी, तुम नहीं देख सकते, इट यानी इसे, देखो पेड़ की बात हो रही इसलिए इट लगा रहे हैं, है ना, तुम इसे नहीं देख सकते, इन पेन, इन यानी में, पेन यानी दर्द, दर्द में तुम इसे नहीं देख सकते, इट इज ट्रू, ये है, क्या है, ट्रू यानी सच, ये सच है, ये बात बताई जा रही, ये सच है, दैट की वी कैन नॉट सी आवर लव्ड वंस इन पेन एवर, इट इज ट्रू, ये सच है, दैट की वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते, किसको, आर यानी हमारे, लव्ड वंस का मतलब होता है चाहने वालों को,
चहेतों को, प्यारों को, है ना, अपने चाहने वालों को हम नहीं देख सकते इन पेन यानी दर्द में, एवर मतलब कभी भी। ये बात सच है कि हम अपने चाहने वालों को कभी भी दर्द में नहीं देख सकते। ठीक है, तो इस तरह से बिरबल जो है बड़ी चालाकी के साथ पता लगा लेते हैं कि इन असली मालिक कौन है इस पेड़ का। असली मालिक वही है जो इसको कटने नहीं देना चाहता, जो कि है श्याम। वो क्या बोलता है, मैं इसे कटते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हो तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाती है, लंबी बन जाती है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और पूरी वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। और वीडियो को मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करना है, ओके, और कमेंट करके बताना और आप क्या चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।